गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी को उसी प्रकार चुपचाप ध्यान में निमग्न देखकर सारे वेदी परिवार को चिंता होने लगी। सारा वेदी परिवार चिंता में डूब गया। अनेक लोग कहते थे कि नानक का दिमाग ठीक नहीं रहा। माता तृप्ता जी एक दिन कहने लगे कि हे पुत्र, तू सारा दिन लेटा ही रहता है, इसका क्या कारण है? अब तुम जवान हो, कोई काम करो। काम करने वाले की शोभा होती है। यह पागलपन छोड़ दो। संसार कहता है कि पटवारी का पुत्र निराई पागल है और कमाने अथवा काम करने के योग्य नहीं है। शरीकों की इन बातों में हम दुखी होते हैं। साध संगत जी, माता के समझाने का कोई लाभ न हुआ। नानक देव जी उसी प्रकार ध्यान अवस्था में ही रहते थे। नानक देव जी की माता जी ने पटवारी जी से कहा कि लड़का न तो बोलता है और न ही अन्न ही खाता है, किसी लंबे ध्यान में मस्त पड़ा रहता है। तब पिताजी ने समझाना चाहा, हे पुत्र, उठो, स्नान करो, कुछ खाना खाओ और प्रसन्नचित रहा करो, जिससे मन लगे। यदि किसी से बात करना पसंद नहीं तो कम से कम उठो और चलो फिरो, खाओ पहनो तथा रोजगार में लग जाओ। अपने मन की व्यथा हमें बताओ। क्षत्रिय के पुत्र को व्यापार अवश्य करना चाहिए, इससे यश और अर्थ की वृद्धि होती है। बाहर हमारी खेती पक रही है, यदि तुम इसकी रक्षा करो तो नष्ट होने से बच सकती है। लोग कहते हैं खेती खस्मा सेती। लोग कहते हैं कि खेती खस्मा सेती। उत्तर में गुरु नानक देव साहिब जी कहते हैं कि हे पिताजी, मैंने तो अब एक एकांत खेती तैयार की है। उसमें हल चलाया गया है, उसमें बहुत फल होगा। अब तो उसी अपनी खेती की रक्षा करनी है। कालू जी को यह उत्तर बेतुका प्रतीत हुआ। कहने लगे कि देखो लोगों, यह लड़का किस प्रकार की बातें करता है। पिता ने कहा कि हे पुत्र, यदि तू अपनी पृथक खेती करना चाहेगा तो हमें यह भी स्वीकार है, कर लेना। गुरुजी ने कहा, मैंने तो अपनी खेती में बीज लगा दिया है, उसमें बहुत फल आने ही वाला है। पिताजी ने कहा कि हमने तो तेरी अलग खेती देखी नहीं, कैसी है? गुरुजी कहने लगे कि पिताजी, उसे आप स्वयं देख लोगे और सुन लोगे। यह कहकर आपने एक शब्द उच्चारण किया। सोरठी महिला एक धरु, मनुहाली किरणसाली, करनी सरमु पाणी तनु खेतु। नाम बीजु संतोख सुहागा, रखू गरीबी बेसु। भाव कर्म करी जमसी से घर भाखड़ वे देखू। बाबा माया साथी न कोई, इनी माया जग मोहिया विरला बूझे कोई। रहाओ। साध संगत जी, यह सुनकर कालू जी ने कहा कि इसका अर्थ बताओ। तब गुरुजी ने कहा कि अपने मन को सत्संग में लगाना, यही हल चलाना है, और शरीर रूपी पृथ्वी में सुकर्मों का बीज रोपण, यही सुंदर वाही है। साधुओं के दर्शनों का उसमें जल देना, ईश्वर नाम का बीज डाला है। संतोष का सुहागा है, बुरे कर्मों से भय खाना, यह खेती का जमना है। जिस ग्रह में इस प्रकार की खेती व्यापार से शुभ प्रारब्ध रूपी जो धन आता है, वही सुधन है, और जो मिथ्या माया की रचना है सो द्रोह है। यह संसारी माया ईश्वर नाम से विमुख करती है तथा परलोक में साथ नहीं जाती। साध संगत जी, कालू जी ने फिर कहा कि बेटा, यदि तू खेती नहीं करना चाहता तो दुकान ही कर ले। हम लोगों की खेती तो दुकान है। तब गुरुजी ने दूसरी पौड़ी उच्चारण की। हानु हटू करी आर जा, सच नामू करी वयु।
सुरती सोच करी भंड साल तिसु विजितिस जो रखू। वर्ण जरिया शिव वर्णजू करी ले लाहा मन हसू। अर्थात हे पिताजी, मैंने तो दुकान भी की हुई है, आप तो जानते ही हैं। तो सुनिए, मनुष्य देह की जो आयु है वह हमारी दुकान है। सूरत की वृत्तियों को पाप कर्म से हटाकर पवित्र किया जाता है, यही हमारी भांडसाल है। परमेश्वर के सत्य नाम का जो सदैव स्मरण है वही उन बर्तनों में चीज है। और संत समागम की इस व्यापार में लाभ है और यही कमाई है। नानक को जब कालू जी ने देखा और कहा कि ये नानक, यदि तूने दुकान नहीं करनी तो तेरा दिल यात्रा करने को है, तो मैं तुझे घोड़ों का सौदागर बनाने को भी तैयार हूँ, जिससे तुम अनेक देशों की यात्रा कर सकते हो। सासंग जी गुरुजी ने कहा कि मैं तो पहले ही सौदागर हूँ। और यह कहकर उन्होंने तीसरी पौड़ी उच्चारण की। सुनी सासत दौदागरी सतु घोड़े ले चलू, खरजू बनू चंगियाइया मतु मन जाने कलू। निरंकार के देसी जाहि ता सुखी लही महलू। अर्थात कि हे पिताजी, समस्त शास्त्रों का स्मरण तथा उनसे प्रेम श्रद्धा यह हमारी सौदागरी है। सत्य भाषण यह घोड़े हैं। बुरे कर्मों का त्याग तथा सुकर्मों का ग्रहण यह मार्ग वह है। मन में यह निश्चय कि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसी की कृपा से निर्गुण ब्रह्मा के देश में पहुंच गए हैं। उसके स्थान में पहुंचना ही व्यापार में लाभ है, जिसमें परमानंद है। तब कालू जी ने कहा कि बेटा, तू हमारे काम का नहीं रहा, अब घर में बैठो, तेरी कमाई तो हमने देख ली है। शरीक कहते हैं कि एक ही लाल पैदा हुआ है, यदि तू साधु होकर कहीं चला गया तो लोग कहेंगे निकम्मा था, फकीर हो गया है, इसमें निंदा होगी। कुछ नहीं करना तो किसी की नौकरी कर ले। यह सुनकर गुरुजी ने चतुर्थ पौड़ी उच्चारण की। लाई चित करी चाकरी मनी नाम करी कुंभ, बनु बंदिया करी धावणी ताको आवे धुंध। नानक वेखे नदरी करे चढ़े चवलंग बनू। अर्थात हे पिताजी, हमने नौकरी कर ली है, हमारा मन परमात्मा में लग गया है, यही हमारी चाकरी है। हमारा काम उस परमात्मा के नाम पर श्रद्धा करना है, बुरे कर्मों से मन रोकना है, यही हमारी दैनिक क्रिया है। प्रभु कृपा करे तो संसार में यश होता है, 4 गुना रंग चढ़ता है, जिन पर प्रभु अथवा गुरु की कृपा है। अनेक हृदय रूपी आकाश में ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रकाशवान होता है और ये निरंकार के देश में पहुंच जाते हैं। ये वाक्य सुनकर पिता कालू जी की संतुष्टि हुई और वे मौन हो गए। गुरु नानक जी वही अवस्था रही, गुरु नानक जी की भी वही अवस्था रही। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि सतगुरु नानक देव जी महाराज ने किस प्रकार अपने पिताजी से व्यापार करने की बात रूहानियत के माध्यम से की। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, अभी मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है सतगुरुदेव नानक साहिब जी की एक और रूहानियत साखी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।